गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप RO या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर मैगज़ीन, जिसमें साल भर का करंट अफेयर का समावेशन है। आज हम लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म दृष्टि राष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। 24 जून को ये समारोह हुआ था श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच। एक ऐतिहासिक यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को शिवगिरी मठ, जो कहाँ है, केरल में है, वहाँ शुरू हुआ था। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने। देखिए, प्रथम नाम जहाँ भी आ जाए, प्रथम शब्द आ जाए यहाँ, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का पहला आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। PM मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अंजी ब्रिज का। हाल ही में भारत ने किन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया है? तो खचिन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालसियोन्स ने भारत की यात्रा की है? तो ये पैराग्वे के हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? सेंटियागो, पैराग्वे के। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा कि पाकिस्तान को UNSC का अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्योंकि ये मैगजीन पहले आ चुकी थी तो इसमें ऐड नहीं हो पाया है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की जा रही है? कटरा और बांद्रा के बीच। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को क्या बोलते हैं मैड मिलियन डे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो LIC को। रिकॉर्ड इसलिए बनाया क्योंकि इसने एक ही दिन में LIC की सर्वाधिक संख्या दर्ज करी है। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेगी? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलिरिस कंपनी लिमिटेड। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो भारत जेन। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती है? ये 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे? कानपुर में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये समिट जो है वो नई दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गई हैं? सीता समोता। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक कहाँ की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। और 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या रहा है? विकसित भारत @ 247 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? मिजोरम। इसके बाद 2 और बने, गोवा और बिहार। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? म्यूनिशियंस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है द्वीप। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर है बिहार और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा होगा? तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य परिसर कहाँ पे होगा? शिकागो, USA में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी एंटरप्राइजेज ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर। याद रखिएगा।
किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित कर दिया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश को। इंदौर को मतलब मध्य प्रदेश राज्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो छठी इकाई की। यह इकाई का संयुक्त उद्यम होगा HCL और फॉक्सकॉन। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? तो 88। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। ठीक है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो यह द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामकर निघंटु। इसके लेखक जो हैं वो मृदगल पंडित है, मृदगल पंडित। द्रव्य नामाकरण किस विद्वान द्रव्य विहीन वेदों की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा कौन सी राज्य की? गुजरात की है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएट लैंड। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को। ये बीजेपी के हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष किसको चुने गए हैं? वैजयंत पांडा को। ये भी कौन से? बीजेपी के हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश विषय से पूछ सकते हैं। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो बिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ करना ग्लूकोमिया शल्य चिकित्सा? ये आर्मी हॉस्पिटल है, नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो जेम्स डेविड वेंस ने। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने लॉन्च की है, द्वारा जारी की गई है। और ठीक है ना। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हो गए हैं? 1200.80 मिलियन। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तो बिहार के मोतिहारी में। पहलगाम आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 को था। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं। अनंतनाग जिले में हुआ था, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा बन गया है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। 23 विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादकों को GI टैग प्रदान किया गया है? 21। ठीक है। और GI हब किसको बनाया गया है? काशी क्षेत्र को। बनारस के किन दो उत्पादकों को GI टैग मिला है? तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरई गाँव करौंदा। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात की। इसके बाद दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में? बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गई है? तो 930 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? पुर्तगाल और स्लोवाकिया की। 4 दिनों की यात्रा की थी मुर्मू ने। ठीक है। किस यूरोपीय शहर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? लिस्बन, पुर्तगाल ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत प्रत्यार्पित किया है? तो तहबूर हुसैन राणा को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो न्यू पम्बन रेलवे ब्रिज का। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात।
किस राज्य ने सबसे अधिक रेल स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं? तो राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडारण मिला है? तो बलिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण प्रक्रिया इकाई शुरू की गई गुजरात के सूरत में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो पंजाब ने। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो बिचौली हप्सी, इंदौर में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड सी द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस का सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित है? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो इनलैंड मैनग्रोव गुनरी स्थल, कच्छ, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ है, पहली बार हुआ है, ठीक है। इसमें जो अतिथि थे वो थे क्रिस्टन कार्ला कर्नालू, ये त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थी। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला जैव बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि कौन थे? प्रभावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? मतलब IIT दिल्ली ने जारी किया। अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाला 85% से अधिक कितने जिले अवस्थित हैं? 13 जिले। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो नया जिला। नए जिले को किस नाम से जाना जाता है? महाकुंभ मेला जनपद, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट होगा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल को। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया है? कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया है? तो उत्तर बस्तर कांकेर को, ठीक है। उसके बाद कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन हुआ दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट, वैसे फ्रेंड्स सारा इंपॉर्टेंट है, पर जो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मैं वो बता दे रही हूँ। बाकी आप पूरा एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनः नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डे को, ठीक है। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रम पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो इसकी नया नाम क्या रखा है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हमारे। गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ है? बनारस में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेश वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में हो रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रदेश लद्दाख में कितने जिले नए बनाए हैं? तो 5 जिले बनाए हैं। इन 5 जिलों का नाम क्या है? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। जोखिम आपदा प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। उत्तर प्रदेश सरकार के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ठीक है।
तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों के बीच होकर जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत की पहली भूतापी विद्युत ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पूगा घाटी, उत्तर लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां, रुद्रप्रयाग का पहला स्थान है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल जो था उसका नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और जो अपना अशोक हॉल था उसका नाम अशोक मंडप। भारत के 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल, मिजोरम में। फ्रेंड्स, तो हमने राष्ट्रीय स्तर के जितने भी करंट अफेयर थे हम वो डिस्कस कर लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय के लिए हम अगले लेक्चर में इसको शुरू करेंगे। धन्यवाद।